चलिए इस क्लास के तहत सभी विद्यार्थी देखेंगे ये जो वीडियो बन रही है आपकी द जजमेंट शीट ऑफ विक्रमादित्य। इसमें जो आपको बेसिकली पढ़ना है, आपको इस पैराग्राफ से पढ़ना है। देखिए यहाँ पे लिखा गया सच वाज द लाइफ, लिखा मिला आप लोगों को। सच वाज द लाइफ ऑफ द शेफर्ड बॉयज इन द विलेज अबाउट उज्जैन। मतलब उज्जैन के आसपास जो चरवाहे थे उनका ऐसा ही जीवन था। देयर वर मेनी ऑफ देम, उसमें से बहुत थे। एंड इन द लॉन्ग डेज मतलब पूरे दिन तक, ऑन द पास्चर्स, कहाँ पर रहते थे? चरागाहों में रहते थे। दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर फन, और उनके पास खेल के लिए ढेर सारा समय होता था। वन डे दे फाउंड अ प्ले ग्राउंड, एक दिन उन्हें खेल का मैदान मिला। एंड हाउ ब्यूटिफुल इट वॉज, मतलब कितना सुंदर था यह। द ग्राउंड अंडर द ट्रीज, वह पेड़ जो किसके नीचे था? नहीं, वह मैदान जो पेड़ के नीचे था वो कितना शानदार था। वाज रफ एंड अनइवन, रफ मतलब भद्दा होता है, अनइवन मतलब उबड़ खाबड़, जो कैसा था? हियर एंड देयर द एंड्स ऑफ अ ग्रेट स्टोन पीप्ड आउट, यहाँ वहाँ, हियर एंड देयर का मतलब यहाँ वहाँ। द एंड्स ऑफ, एंड मतलब नोक होती है जिसको कहते हैं, ऑफ अ ग्रेट स्टोन मतलब बड़े पत्थर का, पीप्ड आउट मतलब झांकते थे इधर उधर। जो बड़े पत्थर थे उनकी नोकें क्या होती थी? निकली रहती थी बाहर। एंड द मिडिल, और मध्य में, देयर वाज अ ग्रीन माउंट, एक हरा मिट्टी का ढेर था। विच लुक्ड वेरी मच लाइक अ जजमेंट सीट, जो बहुत कुछ न्यायाधीश की कुर्सी के समान दिख रहा था। एट लास्ट वन ऑफ द बॉयज, अंत में एक लड़का, थॉट सो, ऐसा सोचा, एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट, और उसी के ऊपर बैठ गया। आई से बॉयज, उसने कहा, मैं लड़कों से कहता हूं, हियर क्राइड, चिल्लाते हुए, आई वी द जज एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेस बिफोर मी। मतलब आई विल बी द जज, मैं जज बनूंगा और सभी लोग अपनी केस मेरे सामने लाएंगे। एंड वी विल हैव ट्रायल्स, और हम उसकी सुनवाई करेंगे। ट्रायल्स मतलब क्या होता है? सुनवाई करना। देन ही स्ट्रेटेंड हिज फेस, उसके बाद वो अपना चेहरा क्या कर लेता था? स्ट्रेटेंड मतलब सीधा सपाट कर लेता। एंड बिकेम वेरी ग्रेव टू एक्ट द पार्ट ऑफ जज, और बहुत गंभीर होता एक जजमेंट का रोल अदा करने के लिए। ग्रेव मतलब गंभीर होना। आगे समझ नहीं। अदर सा द फन एट वन, अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे आप लोग जाइएगा। अदर सा द फन एट वंस, बाकी को ये लगता कि एक खेल मतलब क्या है? गेम है। एंड विस्परिंग एमंग देमसेल्फ, और आपस में बात करते। क्विकली पिक्ड अप सम क्वेरल्स, और जल्दी ही कुछ झगड़ा करके आ जाते। एंड अपीयर्ड बिफोर हिम, उसके सामने इकट्ठा होते। ईच ग्रुप स्टेटेड देयर केस, और प्रत्येक जो वर्ग था वो अपने केस को बताता। स्टेटेड मतलब होता है स्पीक करना, टू टेल बताना। वन सेइंग दैट अ सर्टेन फील्ड वाज दियर्स, एक कहता कि एक निश्चित फील्ड उनकी है। अनदर सेइंग दैट इट वाज नॉट, एंड सो ऑन, और दूसरा कहता कि ऐसा नहीं है, और ऐसा आगे कहते। दे ऑल वांटेड हिम टू सेटल द डिस्प्यूट, और वह सभी चाहते कि वह उस निर्णय को क्या करे? सेटल करे, मतलब उसका समाधान करे। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में, बट नाउ ऑल ऑफ अ सडन, लेकिन अब एकाएक, अ स्ट्रेंज थिंग मेड इटसेल्फ फेल्ट, एकाएक एक चीज महसूस होती। द बॉय हु अपीयर्ड सो कॉमन, वह लड़का जो अभी तक इतना सामान्य दिख रहा था। बिफोर ही सैट डाउन ऑन द माउंड, जब तक कि वह मिट्टी के ढेर पर नहीं बैठा था। मतलब मिट्टी के ढेर पर बैठने से पहले वो लड़का कॉमन दिखता था। ठीक है। लुक्ड सो डिफरेंट नाउ, अब कितना विविध दिखता है। ही हैड बिकम ग्रेव, वो गंभीर हो गया। एंड सीरियस, ठीक है। ग्रेव
और एंड सीरियस मतलब हो गया कुल मिला के हम कह सकते हैं गंभीर। एंड हिज टोन एंड मैनर वर सो स्ट्रेंज, उसका टोन मतलब लय होता है और तरीका इतना विशेष था, अजनबी तरीके था, एंड इम्प्रेसिव प्रभावशाली था, दैट द रेस्ट ऑफ द बॉयज वर अ लिटिल फ्राइटेंड, कि बाकी जो बचे हुए बच्चे थे वो थोड़ा सा क्या हो गए, भयभीत हो गए। स्टिल दे थॉट इट वाज फन, अब भी वह सोचते थे कि ये एक प्रकार का क्या है, खेल है। एंड वंस अगेन दे पुट अप अ फ्रेश केस बिफोर हिम, और तत्काल फिर वह एक नया मामला उसके सामने लाए। एंड वंस मोर ही गेव हिज जजमेंट, एक बार फिर वह अपना निर्णय देता है। एंड दिस वेंट ऑन फॉर आवर्स एंड आवर्स टुगेदर, और यह काम घंटों और घंटों एक साथ चलता रहता। ही सिटिंग ऑन द जजेस सीट, वह जज के कुर्सी पर बैठता, लिसनिंग टू कंप्लेंट्स, शिकायत को सुनता, एंड प्रोनाउंसिंग सेंटेंसेस विथ द सेम ग्रेविटी टिल इट वॉज टाइम टू रिटर्न, और उसी गंभीरता के साथ वह सेंटेंस मतलब जानते हैं सजा सुनाता जब तक कि वापस होने का समय नहीं हो जाता था। एंड देन ही जम्प डाउन फ्रॉम हिज प्लेस, उसके बाद वो अपने स्थान से कूदता, एंड वाज जस्ट लाइक एनी अदर काउहर्ड, और अन्य चरवाहों की तरह वह भी हो जाता। यहां तक समझ में आया? गुड। अगला देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स, तब से अब तक, ठीक है। सो फेमस डिड द काउ हर्ड बिकम, वह चरवाहा इतना प्रसिद्ध हो गया, दैट ऑल द कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट वर पुट बिफोर हिम, सभी कॉम्प्लिकेटेड मतलब जटिल, डिस्प्यूट्स मतलब विवाद को उसके सामने रखा जाने लगा। एंड ऑलवेज द सेम थिंग हैपेंड, और हमेशा वही घटना घटित होती। द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस, मतलब जो स्पिरिट मतलब आत्मा होती है, ज्ञान की आत्मा और न्याय की, वुड कम टू हिम, उसके अंदर आ जाती। एंड ही वुड शो देम द ट्रुथ, और वह उनको सही तरीके से देखता। बट व्हेन ही केम डाउन फ्रॉम हिज सीट, लेकिन जब वो अपनी सीट से नीचे आता, ही वुड बी नो डिफरेंट फ्रॉम द अदर बॉयज, तो उसमें कोई अंतर नहीं रहता अन्य लड़कों से। अब यहां तक समझ में आ गया? ग्रेजुअली, नेक्स्ट पैराग्राफ। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे या तेजी से कह सकते हैं। ग्रेजुअली मतलब क्या हो गया? तेजी से कह सकते, ठीक है। दिस न्यूज स्प्रेड थ्रू द कंट्री साइड, यह समाचार गांव तक फैल गया। ग्रोन अप मेन एंड वीमेन फ्रॉम ऑल द विलेज, बड़े लोग और औरतें सभी गांवों के वुड ब्रिंग दियर डिस्प्यूट्स, अपने मामले को लाते इन दियर कोर्ट ऑफ द काउ हर्ड बॉय, उस चरवाहे लड़के की दरबार में। एंड ऑलवेज दे रिसीव्ड अ जजमेंट, और हमेशा वो एक ऐसा निर्णय पाते, दैट बोथ साइड अंडरस्टूड एंड सो वेंट अवे सेटिस्फाइड, दोनों पक्ष हमेशा संतुष्ट होता और सब कहाँ की तरफ जाते? अपने घर संतुष्ट होकर के जाते। लास्ट पैराग्राफ देखिए इसमें। नाउ द किंग हु लिव्ड फार अवे फ्रॉम उज्जैन, अब वह राजा जो उज्जैन से दूर रहता था, heard this story, इस कहानी को सुना। वेल, ठीक। he said, उसने कहा, that boy must have definitely sat on the judgment seat of विक्रमादित्य, कि ये लड़का निश्चित ही विक्रमादित्य की कुर्सी पर बैठता है। the king's guess was correct, और राजा का जो अनुमान था वो सही था। देखिए, गेस की भी मीनिंग आपके एग्जाम में पूछी जाती है, फिल करने के लिए GUE ऐसे ध्यान रखिएगा। करेक्ट की पूछी जाती है। एज ही रूइंस अबाउट द मीडोज, ठीक है, बर वंस विक्रमादित्य पैलेस, जैसे कि वह जो रूइन मतलब नष्ट हुआ स्थान था चरागाह, वो कभी विक्रमादित्य का पैलेस हुआ करता था। इफ जस्ट, अब नेक्स्ट पैराग्राफ में है, आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा इफ जस्ट, ठीक है। तो अब आप लोग इसमें कंटिन्यू करेंगे। देखिए, अब यहां से है ना, इफ जस्ट सिटिंग ऑन द माउंट,
यदि केवल मिट्टी के ढेर पर बैठने से ब्रिंग्स विजडम एंड जस्टिस टू द शेफर्ड बॉय, यदि उस चरवाहे लड़के में क्या आ जाता है, बुद्धिमत्ता और न्याय आ जाता है, ही थॉट, वह सोचा, कौन, द किंग ऑफ द नियर बाई, ठीक है। लेट अस डिग अप, हमें उसे क्या करना चाहिए, मतलब खुदवा लेना चाहिए, एंड फाइनली फाइंड द जजमेंट सीट, और हमको विक्रमादित्य की कुर्सी को प्राप्त कर लेना चाहिए। आई टू शैल सिट ऑन इट, मैं भी उस पर बैठूंगा, एंड हियर ऑल द केसेस, और सभी केसों को सुनूंगा। देन द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य विल डिसेंडेड अपॉन मी, तब विक्रमादित्य की आत्मा मेरे अंदर प्रवेश करेगी, एज वेल एज, जैसे कि उसमें पर करती है, एंड आई शैल ऑलवेज बी अ जस्ट किंग, और हम भी हमेशा के लिए एक क्या हो जाएंगे, जस्ट न्यायाधीश हो जाएंगे। सो विथ स्पैड्स एंड सब्बल्स, इस प्रकार स्पैड्स एंड सब्बल्स मतलब जैसे कहा गया फावड़ा और गहदाले के साथ, ठीक है। द ग्रेसी नॉल वेयर द बॉयज प्लेड, मतलब वह घास युक्त स्थान जहां पर लड़के खेलते थे, वाज ओवरटर्न्ड मतलब डिगअप, खोद दिया गया। द बॉय हु हैड बीन द सेल्फ मेड जज, वह लड़के जो खुद जज बनते थे, वाज सारोफुल, अब दुखी हो गए। ही फेल्ट दैट समथिंग वेरी डियर टू हिम वाज बीइंग टेकन अवे, वह महसूस किए कि उनकी बहुत महत्वपूर्ण जो चीज है उनसे दूर ले ली गई। क्लियर हो गया। एट लास्ट द लेबरर्स मतलब मजदूर होता है, कम ऑन समथिंग, एक ऐसी चीज पर आए, दे अनकवर्ड इट, कि वह उसे खोद निकाले, एंड फाउंड अ स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल्स, और उन्हें क्या मिला, काला पत्थर, संगमरमर जिसको कह सकते हैं ना, सपोर्टेड ऑन द हैंड्स एंड विंग्स ऑफ 25 स्टोन एंजल्स, जो 25 पत्थर के एंजल्स मतलब देवदूतों के ऊपर के हाथों पर टेका हुआ था। हैंड्स एंड विंग्स मतलब हाथ और पंख के ऊपर टेका हुआ था। श्योरली निश्चित ही, इट वॉज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, ये किसकी सीट है, विक्रमादित्य की। विथ ग्रेट रिजॉइसिंग, बड़े आनंद से, इट वॉज ब्रॉट टू द सिटी, इसे शहर लाया गया, एंड प्लेस्ड इन द हॉल ऑफ जस्टिस, और उसे न्यायाधीश के कमरे में क्या कर दिया गया, रख दिया गया। द किंग ऑर्डर्ड हिज पीपल टू ऑब्जर्व 3 days प्रेयर्स फास्टिंग, राजा ने आदेश दिया लोगों को 3 दिन व्रत रखने का और प्रार्थना करने का, एंड अनाउंस दैट, और यह घोषित किया कि ऑन द 4th day, चौथे दिन, ही वुड असेंड द थ्रोन एब्सोल्युटली, नहीं थ्रोन पब्लिकली, थ्रोन मतलब सिंहासन होता है, थ्रोन मतलब क्या होता है, सिंहासन, कि चौथे दिन वह निश्चित रूप से सिंहासनारूढ़ होगा, अर्थात सिंहासन पर बैठेगा। यहां तक समझ में आया। देखिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ। एट लास्ट, अंत में, द ग्रेट मॉर्निंग केम, वह सुबह आ गई, एंड क्राउड असेंबल टू सी द किंग, और भीड़ इकट्ठा हुई राजा को देखने के लिए, टेक हिज सीट मतलब अपना स्थान ग्रहण करने के लिए। वॉकिंग थ्रू अ बिग हॉल, एक बड़ी हॉल में चल करके, केम द जजेस एंड प्रीस्ट्स, मतलब वहां पर न्यायाधीश आए और सन्यासी आए, ऑफ द किंगडम मतलब राजधानी के। फॉलोड बाय द किंग मतलब जो राजा के साथ आ रहे थे। देन एज दे रीच द सीट ऑफ जजमेंट, और वह जब जजमेंट सीट पर पहुंचे, दे पार्टेड इनटू 2 rows, वह 2 दिशाओं में क्या हो गया, अलग अलग हो गए। द किंग वॉक्ड अप इन द मिडिल, राजा मध्य में चला। बोर्ड हिज हेड इन रेवरेंस, सम्मान में अपना सर नतमस्तक किया। एंड वेंट स्ट्रेट टू मार्बल स्लैब, और सीधे उस संगमरमर के पत्थर के पास पहुंचा, या संगमरमर के सिंहासन के पास पहुंचा। When the king was about to sit on the throne, जब राजा सिंहासन पर बैठने ही वाला था, about to का प्रयोग किया गया, ध्यान रखिएगा।
वन ऑफ द एंजल्स बिगन टू स्पीक, उसमें से एक देवदूत बोलना शुरू किया। स्टॉप, रुको। इट सेड, उसने कहा, उसने का मतलब किसने? देवदूत ने। डू यू थिंक दैट यू आर वर्थी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य? क्या तुमने सोचा या क्या तुम सोचते हो कि तुम इस विक्रमादित्य के न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठने के योग्य हो? वर्थी मतलब क्या होता है? एबल, योग्य। हैव यू नेवर डिजायर टू रूल ओवर किंगडम दैट वर नॉट योर ओन्स? क्या तुमने कभी इच्छा नहीं की उस राज्य पर शासन करने का जो तुम्हारा खुद का नहीं है? फॉर अ व्हाइल द किंग कुड नॉट थिंक, एक क्षण के लिए राजा कुछ सोच नहीं सका। ऑफ एन आंसर, उत्तर के। ही न्यू, वह जानता था, हिज लाइफ वॉज अनजस्ट, कि उसका जो जीवन है अन्यायी है। आफ्टर अ लॉन्ग साइलेंस, लंबी साइलेंस मतलब क्या होता है? शांति के बाद। ही स्पोक, वह बोला। नो, नहीं। ही सेड, उसने कहा। आई एम नॉट वर्थी, मैं योग्य नहीं हूं। गो देन एंड फास्ट, ठीक है, एंड प्रे फॉर दीज डेज, ठीक है। जाओ और फिर 3 दिन तक क्या करो? प्रेयर करो और व्रत रखो। 3 days लिखा है ना। सेड द एंजल, एंजल ने कहा, सो दैट यू मे प्योरीफाई योर सेल्फ, इस प्रकार आप अपने को क्या कर लोगे? प्योरीफाई मतलब शुद्ध कर लोगे। एंड बी वर्थी टू सिट ऑन द थ्रोन, सिंहासन पर बैठने के काबिल हो जाओगे। विद दीज वर्ड्स, इन शब्दों के साथ, इट स्प्रेड इट्स विंग्स एंड फ्लेव अवे, वो पत्थर का जो एंजल था वो अपने पंख को फैलाया और कहाँ उड़ गया? आसमान में। अब नेक्स्ट पैराग्राफ आप लोग चलिए। द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, राजा ने अपने को तैयार किया। विथ प्रेयर, प्रार्थना से, एंड विथ फास्टिंग, और व्रत रख कर, टू कम अगेन एंड सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, पुनः आया जजमेंट सीट मतलब विक्रमादित्य के न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठने के लिए। बट दिस टाइम अगेन द सेम थिंग हैपेंड, इस समय भी ऐसी ही घटना घटित हुई। एंदर स्टोन एंजल्स आस्क्ड हिम, दूसरे जो पत्थर का दूत था वह उससे पूछता है, इफ ही हैड नेवर डिजायर टू पोजेस द रिचेस ऑफ अदर, रिचेस मतलब धन होता है, क्या कभी उसने इच्छा नहीं की दूसरे का धन ग्रहण करने का? द किंग एडमिटेड दैट ही हैड डन सो, राजा ने ऐसा स्वीकार किया कि उसने ऐसा किया। एंड देयरफॉर ही वॉज नॉट वर्थी, इस प्रकार वह योग्य नहीं है, टू सिट ऑन द जजमेंट सीट, न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठने के लिए। क्लियर हुआ यहां तक? इन दिस वे, इस तरीके से, व्हेन एवर, जब कभी, द किंग ट्राइड टू ऑक्युपाई, राजा प्रयास करता है पाने का, द थ्रोन मतलब सिंहासन, ही वॉज क्वेश्चन बाय एन एंजल, उससे एक प्रश्न पूछा जाता है एक एंजल के द्वारा। एंड ही हैड टू विथड्रॉ, और उसे क्या कर दिया जाता? विथड्रॉ कर दिया जाता, मतलब बैठने नहीं दिया जाता, या वो कह जाता उड़ जाता। दिस वेंट ऑन टिल वन एंजल्स वाज लेफ्ट सपोर्टिंग द मार्बल स्लैब, यह तब तक चलता रहा जब तक एक एंजल बचा जिसके ऊपर मार्बल स्लैब क्या था? टिका हुआ था। द किंग वेंट नियर द थ्रोन, राजा सिंहासन के पास गया, विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस, बहुत ही किसके? विश्वास से। फॉर ही फेल्ट श्योर, वो महसूस किया निश्चित ही, ऑफ बीइंग अलाउड टू टेक हिज प्लेस दैट डे, आज उसे अपना स्थान अवश्य ही मिल जाएगा। सोचेगा अब एक ही देवदूत है, क्या करेगा इस पर, तो हम क्या करेंगे? बैठ ही जाएंगे, नहीं तो इसको बंदी बना लेंगे, क्यों? बट लेकिन एज ही केम नियर द सीट, जैसे ही वह सीट के पास पहुंचा, द लास्ट एंजल स्पोक, अंतिम एंजल पूछता है, आर यू देन परफेक्टली प्योर इन हार्ट, तो क्या आप निश्चित रूप से अपने हृदय से शुद्ध हो चुके हैं? ओ किंग, अरे राजा, इज योर हार्ट एज प्योर एज दैट ऑफ लिटिल चाइल्ड, क्या आपका हृदय उतना ही प्योर है जितना उस छोटे बच्चे का था? कौन सा? काउ हार्ट जिसको कह सकते ना। इफ सो, यदि ऐसा है,
यू आर इंडेड वर्थ टू सिट ऑन हिज सीट, आप उस सीट पर बैठने के काबिल हो। यहाँ तक समझ में आया? चलिए देखिए, नो नहीं, सेड द किंग वेरी स्लोली, राजा बहुत धीरे से बोलते हैं। नो नहीं, आई एम नॉट वर्थी, मैं योग्य नहीं हूँ। एंड एट दीज वर्ड्स द एंजल्स फ्लू अप इनटू द स्काई, इन्हीं शब्दों के साथ वह देवदूत कहाँ उड़ गया? आसमान में। बेयरिंग द स्लैब अपॉन हिज हेड, उस सिंहासन को अपने सर पर लेकर के। दिस वॉज हाउ द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपीयर्ड, इस प्रकार विक्रमादित्य की जजमेंट सीट विलुप्त हो गई फ्रॉम द अर्थ फॉर एवर, धरती पर से हमेशा के लिए। तो यह लेसन आपका आता है, इसमें से समझ लिया आपका ट्रू फॉल्स आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ आप लोगों को क्या मिलेगा पता है? मल्टीपल चॉइस और 2 क्वेश्चन आंसर आता है। तो 2 लेसन है आपका, 2 क्वेश्चन आंसर आ गया। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।